कंगना रनौत जी कहाँ गई अब? उसको जानना चाहते हैं कि वो कहती है कि मुझे तो 5 प्रोजेक्ट मिल गए, मैंने भाजपा की बड़ाई की। और मैं रागनी तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ, कहाँ बिल में दुबक गई? हम किसान की बेटी है, मैदान में खड़े किसान है। 17 तारीख में कह रही थी वो कि हम किसानों को हटा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ है अब रागनी तिवारी? थे रागनी तिवारी के साथ तो पूरी सत्ता है, प्रधानमंत्री के साथ आपत्तिजनक में भी आई है। अभी तो पहले जब तक ये लोग हमें नहीं देख रहे, अनदेखा कर रहे हैं, तब तक तो हम बैठे ही हैं धरने पे। और जब पहले तो 26 तारीख को हम इन्हें दिखा देंगे कि किसानों की ताकत क्या है, और 26 जनवरी के बाद अगर ये लोग हमारे ऊपर गोलियां चलवाएंगे तो मरता क्या नहीं करता। अब ये हम गोली खाना जानते हैं तो हम गोली चलाना भी जानते हैं, क्योंकि वो जवान भी हमारे भाई हैं, हम किसान भी हम ही ये। हाँ, तो ये तो फिर कह देंगे भाई ये बेऔलाद प्रधानमंत्री बैठा है देश के ऊपर, और ये जो हमारे जो आपदा झेलनी पड़ रही है ना, किसान 42 दिन से सड़कों पर पड़ा है। ये प्राकृतिक आपदाएं होती है, ये कभी कभी पता है कब आती है? जब हम गलत एक राजा का चुनाव करते हैं, गलत राजा को चुन लिया जाता है, और जिसका खुद का औलाद नहीं है वो दूसरे की औलाद का क्या दर्जा जानेगा भाई? तो सबसे पहले तो हमने यही तो गलती करी है, बेऔलाद वाले। एक हमारे योगी जी है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें ये साधु नहीं है, स्वाधु है। साधु कभी राजयोग नहीं करता चलाता, साधु का काम है सिर्फ देखो अपना वो ज्ञान बांटो और अपना घंटा बजाओ मंदिर में बैठ के। किसानों पे जो है अभी भी आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। आंदोलन के करीब 40-41 दिन हो गए हैं, कैसे आप देखते हैं? देखिए, सरकार ये अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही, किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और उसमें जो आंसू गैस के लगातार 40 से ज्यादा गोले दागे गए हैं, उसमें हमारे एक दो ट्रैक्टर जले हैं, और एक परिवार उसमें झोपड़ी लगाई हुई थी, उनका वो सारा सामान खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, कपड़े वपड़े सब जल गए। तो ये अब सरकार इस समय हिटलरशाही तानाशाही रवैया अपना रही है, किसान साथियों को नहीं अपनाना चाहिए। तो ऐसे में अगर इलेक्शन आ जाता यूपी में, तो अब सरकार अभी हमें तीनों बिल वापस ले लेती, और कुछ लॉलीपॉप दे देती कि यहाँ पे आप हमें वोट करो। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बन पा रहा है जिसकी वजह से सरकार जो है ये वापस लेना चाहती है, या फिर किसी समय का इंतजार किया जाए? नहीं, मुद्दा अब क्या जाए तो जाए कहाँ? किसान भी, सुप्रीम कोर्ट इनका है, अब सर्वोच्च न्यायालय उसमें हमारे बात का, हमारे ये सुप्रीम कोर्ट ये हमारे बीच में दखल नहीं दे रहा। नहीं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो हमारे हित में बोलना चाहिए भैया। 42वां दिन है आज किसानों का, जो 42 दिन से सड़कों पे है किसान, अपने बच्चों को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के, हमारे पशु बंधे हुए हैं उन्हें छोड़ के हम सड़क पे पड़े। क्यों? हम खुशी से थोड़ी पड़े, यहाँ बारिश झेल रहे हैं 4-5 दिन से। हमारे टेंट वेंट देखो ये टूट गए। अब कहाँ ये खुले आसमान के नीचे, ट्रॉलियों के नीचे रात काट रहे हैं हम लोग। तो सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे अगर किसान के साथ सरकार बुरा व्यवहार करेगी, तो ये किसान है, इन लात मार के भगाने का काम करेगा देश से इन्हें। तो आपको भरोसा है कि सरकार आप लोगों की बातें मानेगी? भाई भरोसा तो नहीं है, भरोसा ही तो उठ गया, क्योंकि झूठे लोग हैं भाइयों बहनों। जुमला था, बाद में कह देते वो तो जुमला था। सरकार भरोसा नहीं है, तभी तो किसान सड़क पे है। अगर भरोसा होता तो मोदी जी अगर रात को 8 बजे कई घोषणा कर देते, अभी भी कर दो घोषणा भाई, तीनों काले कानून वापस चले जाएंगे किसान अपने घर। क्या आप लोग इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब आए प्रधानमंत्री मोदी जी और ये कह दें कि ये जुमला ही था, ये बिल वापस? ये हाँ, तो ये तो फिर कह देंगे भाई ये बेऔलाद प्रधानमंत्री बैठा है देश के ऊपर, और ये जो हमारे जो आपदा झेलनी पड़ रही है ना, किसान 42 दिन से सड़कों पर पड़ा है। ये प्राकृतिक आपदाएं होती है, ये कभी कभी पता है कब आती है? जब हम गलत एक राजा का चुनाव करते हैं, गलत राजा को चुन लिया जाता है, और जिसका खुद का औलाद नहीं है वो दूसरे की औलाद का क्या दर्जा जानेगा भाई? तो सबसे पहले तो हमने यही तो गलती करी है, बेऔलाद वाले। एक हमारे योगी जी है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें ये साधु नहीं है, स्वाधु है। साधु कभी राजयोग नहीं करता चलाता, साधु का काम है सिर्फ देखो अपना वो ज्ञान बांटो और अपना घंटा बजाओ मंदिर में बैठ के। साधु राज चला रहे हैं। अरे भैया, इन किसानों के बारे में सोचो। तो बनाया तो आप लोगों ने नहीं बनाया था, कुछ अंध भक्तों ने बनाया, कुछ हम लोगों ने बनाया, कुछ उसमें इन्होंने जो जुमलेबाजी फेंकी ना, 15-15 लाख मिलेंगे, किसान की आय दुगनी होगी, ये होगा वो होगा। अब देखने को मिल रहा है किसान पे पहले
नोटबंदी में इन लोगों ने सबका सारा किसान का ही तो रुपये छीना है, किसी उद्योगपतियों का, उनके तो पिछले रास्ते से बदल गए सबके नोट। किसानों के जो किसान परिवार या हमारे महिलाएं थी देश की, जिनके लुका छुपका के रखती थी, वह उनका पैसा लिया है नोटबंदी में। उसके बाद में देश बेचने का काम कर रहे हैं, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सरकारी स्कूल बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया, अब हम किसानों को बेच रहे हैं ये काले कानून लाने को। उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बिल वापस होगा आप लोगों के आंदोलन से? बिल्कुल बिल वापस होगा, तब तक नहीं हटेंगे, तब तक बिल वापस नहीं हो जाता और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता। सरकार चाहे भले ही समय ले रही है, लेकिन सरकार से जब तक हम आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते, जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता। और अभी ये जो आंदोलन है अभी स्वस्थ रफ्तार से चल रहा है। आने वाले दिनों में यही आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ जितने हाईवे हैं, दिल्ली का पानी, दूध, सब्जी, अनाज, सारी चीजों को बंद करने की शक्ति रखते हैं और बंद करके रहेंगे। आपको लगता है कि और आंदोलन तेज होने वाला है? आंदोलन जितना तेज होगा उतना किसान मजबूत होगा। और जब तक हमारे 3 काले कानून वापस नहीं लेते, एमएसपी पे वो नहीं बनाते, मतलब अपने मोहर नहीं लगाते, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। अगर सरकार आप लोगों की बातें नहीं मानेगी तो आप कैसे देखते हैं? सरकार नहीं देखेगी तो जब किसान सड़कों पे पड़ा है, जब 42 दिन से पड़ा है, अभी तो पहले जब तक ये लोग हमें नहीं देख रहे, अनदेखा कर रहे हैं, तब तक तो हम बैठे ही हैं धरने पे। और जब पहले तो 26 तारीख को हम इन्हें दिखा देंगे कि किसानों की ताकत क्या है, और 26 जनवरी के बाद अगर ये लोग हमारे ऊपर गोलियां चलवाएंगे तो मरता क्या नहीं करता। अब ये हम गोली खाना जानते हैं तो हम गोली चलाना भी जानते हैं, क्योंकि वो जवान भी हमारे भाई हैं, हम किसान भी हम ही। तो आप अपने भाइयों पे गोली नहीं, जब हम भैया, मैं उस बात को कह रहा हूं, अगर ये सरकार अब चलवा नहीं रही किसानों पे सरकार गोलियां, तो कब तक किसान गोलियां खाएगा? किसान तो गांधीवादी विचारधारा नहीं, गांधीवादी विचारधारा में ही तो हम बैठे हैं अभी तक 42 दिन। अगर गांधीवादी उपद्रव करते हम तो सड़कों पे कितनी गाड़ियां फूंक देता अब तक, तो किसान कितने रोडों को बंद करते थे किसान। लेकिन किसान शांतिपूर्ण बैठे हैं, बिल्कुल शांति से, और उन्हें हमें लड़के नहीं वो करना कानून। क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये चाहें कि तीनों काले नियम जो बना रहे हैं इन्हें खत्म करें, और जो हमारी हर तरीके की बात मान्य करें, वरना हम एनीबडी स्टेप ले सकते हैं। कोई भी स्टेप ले सकते हैं? हाँ, कोई भी, एनीबडी। क्या स्टेप में मतलब क्या क्या, क्योंकि हाँ। 8-7 वार्तालाप फेल हो चुके हैं, तो हाँ। कैसे देखते हैं? क्या देखें, इस तरीके से चले जैसे भीख मांगने को कटोरा लिए खड़ा रहता है, हमारी वो स्थिति है। हम तो कितने साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे? या हमें है 42-43 दिन। 43 दिन हो गए। हाँ, कोई आया आपसे, कोई बातचीत कर कोई ना आवे, पेड़ों देखते देखते रह जाए हम तो। वहाँ पे भी गए, वहाँ भी कब कोई तारीख बता दी, अब 8 बता दी। समय है, डर नहीं लगता आपको? बर्फबारी ना कब नहीं लेकिन में आ चुका है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। हाँ, अच्छा, तो घर वर से फोन वोन नहीं आता है आपको? हमें जरूरत ही नहीं फोन के लिए घर को, हम तो घर से आ रहे हैं, बिल्कुल किसान है हम। हमारे तो बालक देख रहे हैं, भैंसे ने सांझी पता नहीं परमात्मा मेर डाल दियो, पानी में नहीं लगाना पड़ रहा हमें। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो है डिमांड है, और ये काले धंधे इन्हें खत्म करें, शांति बनी रहे देश में, कोई झगड़ा ना हो, वरना हम झगड़ा हर तरीके से तैयार है। एक मिनट हाँ। में खत्म कर दो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सीमा पर डटे हुए जवान हैं वो किसानों के बेटा हैं, वो हमारे समर्थन में हैं। जो पुलिस में जो हमारे चारों तरफ ये अभी सरकार की बात थोड़ी सी मान रहे हैं, जब ये विद्रोह होगा तो सारी पुलिस, सारी सेना, सारे हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ खड़े होंगे और एक विशाल आंदोलन होगा जो सत्ता परिवर्तन करेगा। कंगना रनौत जी कहाँ गई अब? उसको जानना चाहते हैं कि वो कहती है कि मुझे तो 5 प्रोजेक्ट मिल गए, मैंने भाजपा की बड़ाई की। और मैं रागिनी तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ, कहाँ बिल में दुबक गई? हम किसान की बेटी है, मैदान में खड़े किसान है। 17 तारीख में कह रही थी वो कि हम किसानों को हटा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ है अब रागिनी तिवारी? थे रागिनी तिवारी के साथ तो पूरी सत्ता है, प्रधानमंत्री के साथ आपत्तिजनक में भी आई है, तो कहाँ है अब वो? मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जिससे कि लोग बाग समझ नहीं पा रहे। जैसे हमारे खेत के अंदर आलू खुदा तो उसमें क्या हुआ, आलू के साथ 1100 रुपये क्विंटल खरीदा गया।
जब 1100 रुपये क्विंटल खरीदा और वो बाजार में गया तो 6000 रुपये क्विंटल बिका। दलालों के बीच में बिका वो। अब क्या हुआ, हाँ वही आलू हमको 60 रुपये किलो हम सबको बिका, सबके बीच में। क्या आप गलती नहीं मान रहे इसको? सरकार दलालों की है, पूंजीपतियों की सरकार है, ना गरीबों की सरकार है, ना बीच वालों की सरकार है। सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। दूसरा मैं एक और बताना चाहूंगी, जैसे गन्ने का भाव है 300, अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। हमारे पश्चिमी प्रदेश में गन्ना बेल्ट है, अभी तक उन्होंने गन्ने का भाव वो नहीं किया घोषित। 325 रुपये क्विंटल गन्ना लेते थे। जब 325 रुपये क्विंटल गन्ना लेते थे, उससे कम में 200 रुपये क्विंटल ये क्रेशर कोल्लू क्यों ले रहे? हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारा समर्थन मूल्य घोषित करे, और जो समर्थन मूल्य घोषित आप करेंगे हम उससे कम ना ले, वो कानून बनाए, जो उससे कम ले उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। ये हमारी मांग है।